pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक 10th चैप्टर होगा ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक चैप्टर है आपका जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी फिजिकल पॉलिसी, अगर आपको याद हो, राइट। फिजिकल हमने दो तरह की पॉलिसीज पढ़ी थी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई वाली रेट्स वाली थी, वो हम बैंकिंग चैप्टर में कवर कर चुके थे, और एक हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ी थी। फिजिकल पॉलिसी में हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, है ना, बोरिंग्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो उसी को डिटेल में इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, राइट। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, और आज की इस क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी कि एक्चुअल में बजट होता क्या है और उस बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है बुक हमारी, ये कहती है कि 1 फरवरी, आपको शायद पता हो 1 फरवरी, है ना, हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट बजट को अनाउंस करते हैं। आपने आई थिंक कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी स्कूल में आपने देखा होगा, एज आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल्स में भी जब भी 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है तो बच्चों को टीवी पे दिखाया जाता है। जैसे वो एक बार पीछे से मन की बात सुनाई गई थी, शायद आपको भी सुनाई गई होगी, है ना, टीवी पे बच्चों को इकट्ठा करके। तो कई बार बजट भी सुनाया जाता है, खासकर कॉमर्स के बच्चों को, क्योंकि उनकी लाइन से रिलेटेड होता है ये। तो 1 फरवरी को, अच्छा ये भी याद रखना, इस साल वैसे नॉर्मली एक ही फरवरी को बजट अनाउंस किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उसमें वो 2 चीज़ें बताई जाती हैं, वो मैं आपको आगे करवाती हूँ। लेकिन इस बार 2 बार बजट अनाउंस हुआ है। उसका रीज़न क्या था? इलेक्शंस, वोट्स वगैरह थी हमारे यहाँ पे, तो उसकी वजह से पहले जो बजट आया उसको फुल्ली, मतलब जो कहते हैं ना, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जब हमारे फिर से बीजेपी आई एंड वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, हो गया उसका सिस्टम, है ना, उसके बाद उसको फाइनली अनाउंस कर दिया गया। तो इसीलिए सिर्फ इलेक्शंस की वजह से 2 बार अनाउंस हुआ, अदरवाइज एक ही बार का February 1 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट गवर्नमेंट का, और उसकी जो अप्रूवल है पार्लियामेंट से ऑलरेडी ले ली जाती है। ये बात समझ आई। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो, तो अब गवर्नमेंट बजट में बताया क्या जाता है? जब भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करते हैं तो वो 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हमारे पास्ट 1 ईयर और कमिंग फ्यूचर 1 ईयर, कि हमने पिछले साल का जो बजट बनाया था उसका रिजल्ट क्या रहा, कि उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही, और आने वाले 1 साल के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं। बात समझ आई? बजट भी तो एक प्लानिंग होती है, बस प्लानिंग होती है न्यूमेरिकली, है ना। अब हम बजट बनाते हैं, हम क्या सोचते हैं, एज अ फेयरवेल पार्टी आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे जब, तो आपका बजट क्या होगा कि कितने बच्चे हैं, सबसे 500 की कलेक्शन लेंगे, इतना अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा, और बाकी खर्चा इतना हो जाएगा, तो कवर हो जाएगा कि नहीं, वही चीज़ें देखते हैं ना। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही बजट बनाती है, एक फाइनेंशियल जो है प्लानिंग ही करती है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बताई जाती हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर। बात समझ आई कि आने वाले साल के लिए हमने क्या सोचा और पिछले साल का जो रिजल्ट है, जो हमने बजट बनाया था, उसका कैसा रहा सिचुएशन, ठीक है। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक डिस्क्रिप्शन होता है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, और फोकस दिया जाता है अदर पार्ट ऑफ द बजट पे जो बताएगा फॉर कमिंग 1 ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वो क्या सोच रहे हैं। इजी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बजट बनाएंगे तो उसमें 2 चीज़ें हम लेके चलते हैं। जब भी हम बजट बनाते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ें क्या लेके चलते हैं कि हमारा पैसा आएगा कितना और खर्चा कितना होगा। मैंने अभी आपको पार्टी वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपने पार्टी करनी है, आप पहले तो ये सोचोगे ना कि पैसे आएंगे कितने, है ना। अगर इतने 100 बच्चा है 500 के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो इतना पैसा 50,000 इकट्ठा हो जाएगा या कुछ भी, राइट। तो वो चीज़, तो उसको जो पैसा आएगा उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू एस्पेक्ट। ऐसे ही जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना पैसा हमारा आएगा, कहाँ से आएगा, है ना, तो उस साइड को हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू, कि पैसा आएगा कहाँ से, राइट। रिसिप्ट साइड भी कहते हैं हम इसकी। सो ये एक्सपेक्टेड रिसिप्ट बताएगी गवर्नमेंट की कि कितना पैसा आने की उसके एक्सपेक्टेशंस है। और हमारा फ्यूचर में जो अगर मैं बात करूँ, दूसरी साइड क्या होगी कि खर्चा कितना होगा, मेरा केटरिंग में कितना लगेगा, डीजे के लिए कितना लगेगा, टीचर्स की गिफ्ट लेनी है कितना लगेगा, राइट, वो चीज़ें। तो एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या होगी? एक्सपेंडिचर साइड, रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये सुनो, ये अकाउंट नहीं है। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपका जो लास्ट चैप्टर आएगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो एक अकाउंट होता है, जबकि बजट एक स्टेटमेंट होती है। इसका दोनों साइड मिल जाए, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं होता। सो गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है कि कितनी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है और कितनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की फॉर द फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है, जो हमें बजटरी पॉलिसी बताएगी, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का मेन, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्या होता है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। समझ आया, मीनिंग ईजी है। सो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में शो किया जाता है फॉर द कमिंग 1 ईयर। ईजी, समझ आया। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या होगा गवर्नमेंट बजट का? जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो क्या चीज़ ध्यान में रखेगी? सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ। बहुत मतलब बच्चे को ये पॉइंट तो वैसे ही रटा होता है, कहीं भी इकोनॉमिक्स में कोई भी पॉइंट आ जाए तो जीडीपी ग्रोथ तो लिखना ही लिखना है ना। सो कोई भी गवर्नमेंट जब काम करती है तो उसका पहला मोटिव यही होता है कि हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। तो यही हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी का। ये 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो, जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन ही तो इंक्रीज करनी है, तो प्रोडक्शन जो या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खुद करेगी, मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इंड्यूस करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज वगैरह देके। समझ आया? ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है। देखो, प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब हमारे कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह। तो मशीनरी वगैरह बढ़ेंगी जब जो वो लगा लो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनी वाले हैं, है ना, उनको इस चीज़ पे टैक्स रिबेट्स वगैरह दी जाएंगी, तो उसके थ्रू। ठीक है, फिर आ जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, वो मतलब ये लगा लो, जो प्राइवेट वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करेगा। उसकी जो रिसोर्सेज एलोकेशन होगी, एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करेगा, लाइक रिच सेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, बजटरी पॉलिसी की, गवर्नमेंट की, तो वो क्या चाहती है कि प्रॉफिट तो हो, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। वो क्या चाहती है कि जो गरीब जनता है, जो हमारे ऑलरेडी प्योर पीपल हैं, जिनको एक्चुअल में नीड है ना, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको भी रिसोर्सेज मिले। ठीक है, सो जो हमारी बजटरी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की क्या डायरेक्ट करेगी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, दोनों चीजें हों। ठीक है, समझ आया ये? फिर आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अच्छा, पब्लिक गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड्स वो होती हैं लाइक लॉ एंड ऑर्डर हो गया हमारा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट कर रही है, ये हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की फैसिलिटी हो गई, जो मतलब ये है कि जो पब्लिक के लिए हमारी फैसिलिटीज़ के लिए दी जाती है, राइट। अच्छा, इसके लिए हाँ मैं आपको ये बताने लगी थी, एबिलिटी जोन जो है, अगर आपकी बुक में गिवन है, अगर आपके पास यही बुक है तो इसमें ज़रूर कर लेना। इसके 2 वो है, नॉन राइवलरियस एंड नॉन एक्सक्लूडिटी, ये एक्सक्लूडेबिलिटी, 2 हैं इसके क्या फीचर्स, इसको जरूर पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, बाकी एबिलिटी जोन के लिए मैं आपकी लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो वीडियोस बना दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सो पब्लिक गुड की प्रोविजन की बात करूं तो ये वो गुड्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, लाइक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, है ना, ये सब। तो बजट में इसके बारे में भी एलोकेशन की जाती है कि इसको भी तो खर्चा देना है, इसको भी तो कुछ परसेंटेज हमारे एक्सपेंडिचर का देना है, तो इसके बारे में भी मतलब लगा लो लिखा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है और जो वेल्थ है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि जो, वही सेम बात आ गई कि जो गरीब जनता है, पुअर लोग हैं, उनको भी सोशल वेलफेयर मिले। ठीक है, रिच पे ज़्यादा सेक्शन लगाना, ज़्यादा टैक्सेशन लगाना, पुअर सेक्शन को फैसिलिटीज़ देना, स्कीम्स में इनरोल करवाना, है ना, उनको जो बेसिक नीड्स है उनकी पूरी करना, वो चीज़, ये सब किस में आता है? इनकम एंड वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। ये समझ आया? फॉर कैसे देखो, इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच सेक्शन, पुअर को सब्सिडीज देना, फूड ग्रेन्स देना बीपीएल पॉपुलेशन को, लो लेवल पे, लो प्राइस वाले पे, पुअर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देना एलपीजी कनेक्शन का पुअर पीपल को, तो ये चीज़ें। ठीक है, फिर आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसमें भी आएगा। हाँ यार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सुना है क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? हमारे यहाँ पे किसी एरिया को, जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा इलाका है, कोई गांव का लगा लो, कोई भी लगा लो, जो मतलब डेवलप नहीं हो रहा, उसको ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दे दिया जाता है कि अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री यहाँ आके अपनी प्रोडक्शन करती है, यहाँ आके अपना काम शुरू करती है बैकवर्ड रीजन में, तो इसको हम कई तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, लाइक इनकम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे पहले 5 साल में, है ना, उनको मतलब कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी देना, कम रेट पे पानी की फैसिलिटी देना, तो वो चीज़ें। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, है ना, तो रीजनल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो बजटरी पॉलिसी में ये भी काम किया जाता है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके लिए स्टेप उठाया जाता है और कई एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे इंडिया में कब बना था?
1965 कांडला गुजरात, ये याद रखना, ये वाइवा में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बजट बनता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी नई स्कीम जरूर निकाली जाती है जिसमें पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो अनएम्प्लॉय है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लाइक मनरेगा, ये जो मतलब स्कीम्स हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, ये सारी वो आ जाएंगे। और फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हमने लास्ट की क्लास में किया कि इस तरह से मैंने बताया ना आपको कि हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ी कि अपने बजट में टैक्स को और हमारे जो लगा लो बोरोइंग्स हैं, टैक्सेस हैं, या हमारा जो एक्सपेंडिचर है, इस तरीके से करना, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। बात समझ आई ना, हमें इन्फ्लेशन चाहिए ना डिफ्लेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी इसमें। सो गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चा, गवर्नमेंट ट्राई करेगी टू मैनेज इट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे ताकि जो जीडीपी ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप भी ना रहे, एलिमिनेट हो जाए, और इनइक्वलिटी भी ना हो, इक्वलिटी आ जाए, और स्टेबिलिटी भी रहे, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। ईजी। वैसे तो आज यही 2 टॉपिक करने थे हमने, ये आपको न्यू टॉपिक नहीं करवा रही, जस्ट एक बेस तैयार कर रही हूँ कि अगली क्लासेस में हमें क्या करना है। तो हमने गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर है ये बजट का कि हमारा बजट 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हम खर्चा करेंगे। आगे ये 2 तरीके का होता है, रिवेन्यू एंड कैपिटल, रिवेन्यू एंड कैपिटल। अभी सिर्फ ये करवा रही हूँ रिवेन्यू, ये ध्यान में रखना, बस इतना आपका होमवर्क है कि ये याद रखना। रिवेन्यू साइड वो चीज़ें आएंगी जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एसेट लाइबिलिटी क्या होता है, 8 साल हो तो ये भी नहीं पता होगा, है ना। बस आप इतना याद रखना अभी, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ यही करवाना है, ये आगे आने वाली क्लास में करवाना है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जिसमें एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। ऐसी सेम रिवेन्यू साइड एसेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल साइड एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इतना याद करके आना, ओके। आप इतना करो, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.